कल्पना करो, तुम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई के सामने खड़े हो और अचानक तुम लड़ना ही नहीं चाहते। इसलिए नहीं क्योंकि तुम कमजोर हो, इसलिए नहीं क्योंकि तुम में क्षमता नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि अब तुम्हें दिखाई देने लगा है कि तुम क्या क्या खो सकते हो। अपने लोग, अपने रिश्ते, अपना सुख, और अचानक जिस काम को तुम हमेशा से अपना कर्तव्य समझते थे, वही काम अब तुम्हें गलत लगने लगता है। यही वो स्थिति थी जहां अर्जुन खड़ा था, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में। उसके सामने उसके अपने लोग खड़े थे, गुरु, रिश्तेदार, मित्र। उन्हें देखकर अर्जुन का मन विचलित हो गया। उसने अपना धनुष नीचे रख दिया। उसके पास शक्ति थी, कौशल था, अनुभव था, लेकिन उस क्षण उसके पास स्पष्टता नहीं थी। और यहीं से कृष्ण का ज्ञान शुरू होता है। कृष्ण ने अर्जुन से सिर्फ ये नहीं कहा, डरो मत। उन्होंने युद्ध को खत्म नहीं किया, उन्होंने परिस्थिति को आसान नहीं बनाया, उन्होंने अर्जुन के सामने से उसकी समस्या हटाई नहीं। उन्होंने अर्जुन को यह समझाया कि जीवन में हर परिस्थिति तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होगी, लेकिन उस परिस्थिति में तुम्हारा कर्म तुम्हारे हाथ में जरूर होगा। अर्जुन को सामने खड़ी सेना नहीं हरा रही थी, उसके भीतर चल रहा संघर्ष उसे हरा रहा था। और शायद यही तुम्हारी भी समस्या है। तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम जानते हो कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए, अपनी बुरी आदतों से लड़ना चाहिए, उस काम को पूरा करना चाहिए जिसे तुम कई दिनों से टाल रहे हो। फिर भी तुम रुक जाते हो और कहते हो मुझे मोटिवेशन चाहिए। लेकिन शायद तुम्हें मोटिवेशन की कमी नहीं है, तुम्हें अपने कर्म की स्पष्टता चाहिए। जब तुम्हें पता होता है कि क्या करना है, तब हर दिन मन का इंतजार नहीं करना पड़ता। श्री कृष्ण के ज्ञान का एक गहरा भाव है, कर्म तुम्हारे हाथ में है, लेकिन उसका फल पूरी तरह तुम्हारे हाथ में नहीं है। सोचो, तुम व्यायाम शुरू करते हो, पहले दिन कोई बड़ा बदलाव नहीं आता, दूसरे दिन भी नहीं, 10 दिन बाद भी शायद तुम्हें कोई बड़ा अंतर दिखाई न दे। अगर तुम्हारा ध्यान केवल परिणाम पर है तो तुम हार मान सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारा ध्यान कर्म पर है तो तुम अपना काम करते रहोगे। तुम व्यायाम करोगे, अपने भोजन का ध्यान रखोगे, आराम करोगे और समय को अपना काम करने दोगे। यही बात पढ़ाई में है, यही काम में है, यही व्यापार में है, यही किसी भी लक्ष्य में है। तुम्हारी जिम्मेदारी प्रयास है। परिणाम कई ऐसी चीजों पर निर्भर करता है जिन्हें तुम पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते। इसका अर्थ आलसी बनना नहीं है, इसका अर्थ प्रयास छोड़ देना भी नहीं है। इसका अर्थ है असफलता का डर तुम्हारे कर्म को रोक न दे। एक व्यक्ति कहता है, अगर मैं असफल हो गया तो, और वहीं रुक जाता है। दूसरा कहता है, हो सकता है मैं असफल हो जाऊं, फिर भी मैं प्रयास करूंगा। यही साहस है। साहस का अर्थ डर का खत्म हो जाना नहीं है। डर होते हुए भी सही कर्म करना ही साहस है। अर्जुन भी डरा था, उसका मन भी विचलित था, लेकिन कृष्ण ने उसे अपने डर का गुलाम नहीं बनने दिया। उन्होंने उसे उसके कर्तव्य का स्मरण कराया। अब अपनी जिंदगी को देखो, ऐसी कौन सी एक चीज है जिसे तुम जानते हो कि तुम्हें करना चाहिए, लेकिन फिर भी हर दिन उसे टाल रहे हो। सिर्फ एक चीज चुनो, शायद पढ़ाई, शायद काम, शायद अपना शरीर, शायद कोई बुरी आदत, शायद कोई ऐसा निर्णय जिससे तुम बहुत समय से भाग रहे हो। अब खुद से 3 सवाल पूछो। पहला, मेरे हाथ में क्या है? दूसरों की सोच तुम्हारे हाथ में नहीं, भविष्य तुम्हारे हाथ में नहीं, दूसरों का व्यवहार तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन तुम्हारा कर्म तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारा प्रयास, तुम्हारा निर्णय, तुम्हारी प्रतिक्रिया,
यहीं से तुम्हारी शक्ति शुरू होती है। दूसरा, मैं किस डर से भाग रहा हूं? असफल होने का डर, लोग क्या कहेंगे उसका डर, अपना आराम छोड़ने का डर या खुद को बदलने का डर। अपने डर से भागो मत, उसे पहचानो, क्योंकि जिस डर को तुम पहचान लेते हो उसके सामने खड़े होने की शक्ति भी धीरे धीरे पैदा होने लगती है। तीसरा, मेरा अगला कर्म क्या है? पूरी जिंदगी का रास्ता अभी मत खोजो। तुम्हें अगले 5 साल का जवाब आज नहीं चाहिए। तुम्हें सिर्फ अगला कदम उठाना है। एक पन्ना पढ़ना है, 1 घंटा काम करना है, एक अभ्यास करना है, एक बुरी आदत को आज रोकना है, एक जरूरी निर्णय लेना है। बस अगला कर्म करो, क्योंकि कई बार पूरा रास्ता पहले दिखाई नहीं देता। पहला कदम उठाने के बाद ही अगला कदम दिखाई देता है। हर सुबह तुम अपनी ही एक छोटी सी कुरुक्षेत्र में प्रवेश करते हो। तुम्हारे भीतर एक हिस्सा आराम चाहता है, दूसरा आगे बढ़ना चाहता है। एक हिस्सा कहता है आज छोड़ दो, दूसरा कहता है नहीं आज भी करना है। एक हिस्सा डरता है, दूसरा जानता है मैंने अभी अपना सब कुछ दिया ही नहीं। हर दिन तुम तय करते हो कि इनमें से कौन सा रूप मजबूत होगा। यही तुम्हारा कुरुक्षेत्र है, तुम्हारे अपने निर्णयों के भीतर। तो अगली बार जब तुम खुद से कहो मुझे मोटिवेशन चाहिए, तो रुक जाना और खुद से पूछना अभी मेरा कर्तव्य क्या है, फिर उसे करो। तुम्हें पूरी जिंदगी का रास्ता पहले से देखने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पूरी निश्चितता की जरूरत नहीं है। तुम्हें हर समय शक्तिशाली महसूस करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस अगला कदम उठाना है। अर्जुन ने भी अपना धनुष इसलिए नहीं उठाया क्योंकि युद्ध आसान हो गया था। उसने अपना धनुष इसलिए उठाया क्योंकि अब उसे अपने कर्म का अर्थ समझ आ गया था। तुम्हारी लड़ाई अलग है, तुम्हारी परिस्थिति अलग है, लेकिन सिद्धांत वही है। तैयार महसूस करने का इंतजार मत करो। अपनी भावनाओं को अपना स्वामी मत बनने दो। अपने कर्म से पीछे मत हटो। जो तुम्हारी जिम्मेदारी है उसे पूरी निष्ठा से करो, और जो तुम्हारे नियंत्रण से बाहर है उसे समय पर छोड़ दो। क्योंकि कई बार जिस इंसान के बनने का तुम इंतजार कर रहे हो वह तभी बनता है जब तुम वह कदम उठाते हो जिसे तुम बार बार टाल रहे थे। शायद तुम्हें आज मोटिवेशन की जरूरत नहीं थी। शायद तुम्हें सिर्फ अपने कर्तव्य की याद दिलाने की जरूरत थी। यही है इकोज ऑफ धर्म।